अंगूठा व्यक्तित्व के हर पहलू को अपने आप में समेटे हुए है। मित्रों, अंगूठा और मणिबंध हमारी हथेली में ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये अपने आप में पूर्ण ज्योतिष है। और अंगूठा तो बहुत जटिल ज्योतिष होता है। ये इतनी चीज़ें इंगित कर सकता है कि इसके ऊपर ग्रंथ लिखा जा सकता है। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो केवल अंगूठा देखकर बता देते थे कि बालक कितना तेजस्वी होगा, कितना वैभव यश संपत्ति बनाएगा, उसका प्रादुर्भाव जीवन में किस प्रकार होगा, किस उम्र में होगा, किस उम्र में वो शिखर पर होगा और किस उम्र में उसका जीवन समाप्त होगा। अकेले अंगूठा ही इतनी चीज़ें बता देता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में फिर अंगूठे की व्याख्या करेंगे। और आप देख रहे हैं मित्रों चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग। जो मित्र अभी अभी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मित्रों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ अमृत प्राप्ति भी कराई जाती है जीवन ज्योतिष और अध्यात्म के मंथन से। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा जब हथेली में बंद हो और ये अंगूठा इस लाइन जो हमारी गुरु पर्वत की जो उंगली है तर्जनी के बेस फाउंडेशन वाली लाइन से ऊपर की तरफ जाकर बंद हो, उसके अगर हमारा अंगूठा हमें बंद करना है, हथेली में चिपकाना है, तो ये जो गुरु के पर्वत की नीचे वाली जो उंगली जिसे हम तर्जनी जहाँ से जुड़ी होती है, यदि वो उसके ऊपर जाकर बंद हो जाता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है, बुद्धिमान होता है और प्रभाव उसके कर्म में, उसके धर्म में बहुत अधिक होता है। और मित्रों, हम वैसे अंगूठे को हम दो क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। बाकी उंगली में तो तीन तीन पोरवे होते हैं, और लेकिन अंगूठे में हम दो पोरवा मानते हैं समुद्र शास्त्र में। ये हो गया ऊपर का पोरवा और ये हो गया नीचे का पोरवा। मित्रों, जब दोनों पोरवे बराबर हों, लगभग इसमें बराबर हैं, बहुत बैलेंस्ड अंगूठा होता है ये, तो इसमें सारे तत्व एक साथ एक ही समाहित होकर आपको प्राप्त होते हैं। यदि अंगूठे का ऊपर वाला भाग लंबा हो जाए और नीचे वाला भाग छोटा हो जाए, नीचे वाला जो पोरवा है वो अंगूठे का छोटा हो जाए और ऊपर वाला लंबा हो जाए, तो व्यक्ति बहुत संपत्तियां बनाता है। उसकी तर्क शक्ति बहुत गजब होती है, बातचीत में वो मुखर होता है। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि ये लंबा होगा तो यहाँ से वो जब बंद होगा तो तर्जनी के ऊपर जाके वो बंद होगा। और इस प्रकार जब बंद होगा तो जो मैंने आपसे बोला कि व्यक्ति में प्रभाव और तत्व संसाधन ये बहुत अच्छे होंगे। अंगूठा जब यहाँ से अच्छा खासा मोटा होगा दूसरे पोरवे से चौड़ाई में, तब वो अपने अधिकारों के प्रति बड़ा सचेत रहेगा। इसी के उलट यदि नीचे वाला पोरवा लंबा हो जाता है और ऊपर वाला छोटा हो जाता है, मान लीजिए ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया, तब ऊपर की जो तर्क शक्ति है उसमें हमें कमी बताता है, हमारा लॉजिकल पावर कमज़ोर हो जाता है और हमें कुछ जीवन में कम पर ही सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्योंकि ये उतनी सारी चीज़ें मुहैया नहीं करा सकता है अगर अंगूठे का ऊपर वाला पोरवा छोटा है। अंगूठा मित्रों दो चीज़ों को बहुत रिप्रेजेंट करता है हमारे समुद्रिक शास्त्र में। एक पहला है इंटरैक्शन, हम किस प्रकार अपना व्यवहार लोगों से मिलते हैं, जीवन में किस प्रकार पदार्पण करते हैं, चीज़ों को किस प्रकार समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कौन से क्षेत्र में जाना है, किस लाइन को चुनना है, कैसे करियर बनाना है, समाज में किस प्रकार की स्टैंडिंग हमें चाहिए, हमको घर कहाँ बनाना है,
हमको चीज़ें क्या करनी हैं, इन सब चीज़ों की जो समझ है, जो जो ज़िंदगी के विषय उसके अंदर इंटरेक्शन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपकी साइकोलॉजी, आपका दर्शन जीवन के प्रति, मित्रों के प्रति, घर वालों के प्रति, काम के प्रति, जितने भी तत्व हैं जो जीवन हमें दो चार कराता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है। तो इंटरेक्शन और साइकोलॉजी, जिसे हम दर्शन कहते हैं, ये हमें अंगूठा ही देता है। यदि अंगूठे के ऊपर नीचे वाले पोरवे में कुछ अच्छी लाइनें खड़ी बनी हैं तो व्यक्ति की सफलता को बताती है। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में ही ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं, जैसे कि इस हथेली में भी आप देख पा रहे हैं। ये जातक हैं, इन्होंने अपने अंगूठे के लिए मुझे खास बोला है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में आप लोग भी अपनी ये सब लाइनें देख सकते हैं। अब मित्रों, जब यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन जाए दूसरे नीचे वाले पोरवे में, अगर ऐसा ट्रायंगल बन गया मित्रों, तब दूसरों को हम रीड कर सकते हैं। ज्योतिष ऐसे लोग बनते हैं। जो व्यक्तित्व या व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा होगा, उसके अंदर की समस्त चीज़ें, उसकी भावनाएं, उसके मन में क्या चल रहा है, ये ट्रायंगल हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हम सामने वाले की साइकोलॉजी, उसका जो दर्शन है वो हम समझ जाते हैं। ये ट्रायंगल बहुत सूक्ष्मदर्शी बना देता है व्यक्ति को। छोटी छोटी बारीकियों को जो समझ जाए, हम व्यापार में भी अगर हम छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझते हैं तो हम अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम अच्छे विशेषज्ञ, अच्छे लेखक, अच्छे डांसर, अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते हैं। अकेला अकेला ये ट्रायंगल ही हमें ये सब चीज़ें प्रदत्त कर देता है। तो अंगूठे पर शुभ चिन्ह जो बनते हैं मित्रों, वो बड़े प्रभावी होते हैं। और ट्रायंगल बन जाए, मछली बन जाए, स्क्वायर बन जाए, तो फिर कहना ही क्या। इसी के साथ साथ मित्रों, यदि आप देखिए आपके अंगूठे पर ऊपर वाले और ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो पोरवा है, इसके बीच में यदि बुद्धा आई बन रहा है, देखिए बुद्धा आई बन रहा है, एक आँखों की संरचना बन रही है और ये आँखों की संरचना क्लोज्ड होनी चाहिए, जो यहाँ पे ओपन है। इनको कुछ रेमेडी करनी चाहिए ताकि ये आगे बढ़कर यहाँ पे क्लोज हो जाए, एक आई का फॉर्मेशन हो जाए। और किसी किसी लोगों के ऊपर बुद्धा आई के ऊपर एक पलक भी बनी होती है, महालक्ष्मी को दिखाती है, प्रॉपर्टी को दिखाती है। अगर ऐसे साइन बना है बुद्धा आई का, तो व्यक्ति को महालक्ष्मी मिलेगी ही मिलेगी। अब यही अगर ऊपर वाले क्षेत्र में स्टार बन जाए, देखिए मित्रों स्टार ऐसे बनेगा, 6 लाइनों में स्टार बनता है। और कोशिश करें, देखें कि आपका अंगूठे में शंख जरूर हो, गोल गोल लाइनें हों जो एक पॉइंट पर जाकर ख़त्म होए। तो ऐसे अंगूठे वाले व्यक्तियों को राज मिलता है। अब मित्रों, राज का मतलब ये नहीं हुआ कि आप और हम कहीं जाके भारत में राजा बन जाएंगे, तो वो अब हो नहीं सकता है, लेकिन उसके समतुल्य ये शंख का साइन बहुत दिव्य होता है और व्यक्ति का जीवन आसान बनाता है। हम बात कर रहे थे स्टार की। अगर ऊपर की तरफ स्टार बन जाए तो ऐसा व्यक्ति तर्कशीलता में बहुत पराकाष्ठा तक जाकर वो तर्क विद्या उसके पास होती है। और ऐसे व्यक्ति बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील बनते हैं, बड़े कंसल्टेंट बनते हैं जो बड़ी कंसल्टेंसी चलाते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी, TCI। इसमें बैठने वाले, इसमें पदासीन होने वाले, उच्च पद प्राप्त करने वाले लोगों के हाथ में ऐसा स्टार होता है। सूक्ष्मदर्शी होते हैं ऐसे स्टार वाले, बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं जब किसी चीज़ का करते हैं। और हर बात को, हर एक तत्व जो कमी को दर्शाता है किसी भी चीज़ से अगर वो लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए वो किसी बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसमें कहीं लूप होल, कहीं एरर है, तुरंत पकड़ लेते हैं।
एक अच्छे अकाउंटेंट, एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो यही काम होता है कि अकाउंट्स में जो कमियां हैं उसको पकड़ना, उसे निकालना, उसे दुरुस्त करना और अपनी नियोक्ता को एक अच्छे लाभ की स्थिति में लेकर जाना। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये अंगूठे का स्टार हमको बता देता है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके मन की भावना क्या है, वो क्या विचार और क्या प्रयोजन लाके आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो दो चीज़ें आज हमने बात करी, इंटरेक्शन और साइकोलॉजी। हम जब समाज में इंटरेक्शन करेंगे और हमारी जो सोच बनेगी, जो सोच हम लेकर चलेंगे, इसको साइकोलॉजी कहते हैं, दर्शन। ये दर्शन आपको इतना मजबूत बनाता है कि सामने वाले का दर्शन भी आप जान सकते हैं। जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक ज़रूर कीजिए और मित्रों कमेंट ज़रूर डालिए। अपने अपने अंगूठों को देखिए और अपने बंधु बांधवों के बीच में इसे शेयर भी करिए। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।